एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र तल में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो सिद्ध कीजिए कि समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h बराबर 25 √+1 √3+1 है। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन 6 नंबर का आता है यूपी बोर्ड परीक्षा में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर इसका मैं फिगर बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आप एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से यानी स्तंभ पूछे हुए है तो स्तंभ आपका ये हो गया, मान लीजिए ये आपका स्तंभ है, ठीक। ये आपका प्रकाश स्तंभ है, ये तिरछा हो गया, सीधा कर लेते हैं इसको। ये आपका प्रकाश, ये इसका शीर्ष शिखर है और ये आपका पाद, ये शिखर ये पाद। इसको मान लिया मैंने ये और इसको मान लिया बी, ठीक। ये स्तंभ है, क्या है? स्तंभ, ठीक है, ये स्तंभ। अब क्या कह रहा है, देखिए शिखर से, स्तंभ के शिखर से यहां से देखने पर समुद्र में दो जहाज, मान लीजिए एक जहाज यहाँ है इसके सामने यहाँ और एक जहाज यहाँ है, ठीक। जहाज 1 जहाज 2। तो एक जहाज, पहला जहाज आपको देखने से एक आपको यहाँ मिलेगा और एक आपको यहाँ जहाज मिलेगा, ठीक। अब इसको मिला देता हूँ। पहला क्या है? अवनमन कोण 30 और 45। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आप 45 करिए और ये आपका 30। देखो मैंने बड़ा है, जो जिसका कोण बड़ा होता है वो, देखिए ये 90 अंश है तो ये आपका 45 है, तो ये 90 है तो और छोटा, ये 45 है तो और फैला, यानी ये 90 था तो यहाँ 45 यहाँ तो 30 और ज्यादा आगे, ठीक। इसी तरीके से वो अब इसका अवनमन कोण पता है तो इसको ये आपका अवनमन कोण है। तो अवनमन कोण ये देखिए, ये आपका 45 है और ये आपका 30 है। तो यहाँ से जब देखिए आप, ये 30 है तो ये 30 ही है, तो ये 30 हो जाएगा और ये आपका 45, दोनों कोण इधर है, ये आपका अवनमन कोण हो गया, ठीक। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने, अवनमन कोण ऊपर से नीचे देख, ठीक है। तो ये अवनमन कोण कह रहा है इसलिए हमने इसको भी बना दिया, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि प्रकाश स्तंभ के बीच के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर है, यानी एक जहाज यहाँ है आपका, मान लीजिए इसको मैंने वाई मान लिया और ये आपका 50 मीटर है, ये आपका 50 मीटर है तो इसको वाई माना, इसको मैंने माना ये 50 मीटर दिया है, 50 मीटर पीछे मीटर की दूरी पर है तो सिद्ध कीजिए कितना बड़ा। तो ये आपका हो जाएगा, हमने डी माना, इसको मैंने माना सी, ठीक, और मैंने इसको माना एच मीटर, ये बी को माना, ठीक। अब देखिए टेन त्रिभुज क्या है, यहाँ देखिए ये बी सी में, ये बी सी में त्रिभुज, यह क्या है? समकोण है, तो यहाँ आप समकोण भी लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ये बी सी में, ठीक। ए बी सी में क्या है? 45 है तो tan 45 अंश का मान रख लीजिए, tan 45 अंश बराबर, देखो ए बी सी डी, तो ए बी बटा सी डी। देखिए लंब, tan बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, तो ये लंब है ये आधार है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का मान हमने एच माना, एच मान लिया तो ये भी एच हो गया, और ये आपका सी भी क्या है? वाई माना तो वाई हो गया। इसका मान एक होता है तो एच बटा वाई, पक्षांतर कर लीजिए तो वाई बराबर क्या है? एच। इसको समीकरण क्या मानना? 1 माना, इसको 1 माना, ठीक। अब tan 30 में चलता हूँ, फिर समकोण त्रिभुज ये बी डी में, ये बी डी में, ठीक। ए बी डी में चलोगे तो
ये भी डी में चलोगे तो ये लंब है और ये आधा है पूरा, तो क्या हो गया tan 30 अंश बराबर ए बी बटा डी और बी डी बी। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है और ए बी का मान क्या है h है, और यहाँ देखिए डी बी बराबर क्या है 50 और y, तो जोड़ लीजिए 50 प्लस y। अब पक्षांतर कर लीजिए तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो 50 प्लस y बराबर √3h। ठीक, अब यहाँ देखिए समीकरण 1 में देखिए ध्यान से, तो y बराबर क्या है h, तो यहाँ हम क्या h का मान निकालना है, हमको h का मान निकालना है, तो y के स्थान पे हम h रख सकता हूँ। तो यहाँ 50, ये देखिए इधर लिख रहा हूँ 50 प्लस y बराबर √3h। देखिए y का मान, ये समीकरण, ये देखिए ये समीकरण y बराबर h है, y बराबर h है, तो y के स्थान पे हम h रख देंगे। तो ये देखिए ये आपका हो जाएगा 50 प्लस h बराबर √3h। अब हम क्या करेंगे, देखिए 50 ऐसे रखिए और h को उस पर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा √3h माइनस h। फिर आप 50 ऐसे रखिए, h कॉमन ले लीजिए, तो √3 माइनस 1। फिर आप देखिए इतना बराबर इतना या इतना बराबर इतना, चलिए ऐसे नहीं समझ में, ऐसे देखिए h √3 माइनस 1 बराबर 50। अब तो समझ में आ रहा है, मैंने इसको चेंज कर बराबर है, तो मैं चाहे लेफ्ट में लिखूँ या राइट में, बाया पक्ष लिखूँ या दाया। ठीक, तो h बराबर हो जाएगा आपका 50 बटा इधर गुणन में तो उधर भाग में √3 माइनस 1। इसका परिमेयकरण कर लीजिए, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। तो आप करेंगे तो क्या आएगा, ये 50 तो ऐसे रहेगा और इसमें जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 बटा, देखिए ये आपका ध्यान से देखो, तो माइनस है ये प्लस, क्या होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक में प्लस और एक में माइनस। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा √3 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। अब h बराबर 50 और ये आपका ऊपर ऐसे रहेगा √3 प्लस 1। ठीक, और इसका जब करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, ये आपका 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। आपका h बराबर जो होगा ये होगा आपका 50 और √3 प्लस 1, और बटे में जब इसको करोगे आप 3 में से 1 घट जाएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा। तो h बराबर 50 √3 प्लस 1 और ये आपका 2 से भाग कर दीजिए, 2 25 है 50, तो h का मान क्या है आपका 25 √3 प्लस 1। ये आपका, यही आपको प्रूव करना था, और ये देखिए ये h बराबर 25 √+ 1 ब्रैकेट में है, ये सिद्ध करना, और मैंने इसको यहाँ आपको सिद्ध भी कर दिया। ये देखिए h बराबर 25 ब्रैकेट में √3 + 1, ये सिद्ध करना। जय हिंद, जय भारत।